साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कुछ सवालों के साथ आज का वीडियो। दोस्तों, क्या राहुल गांधी नेहरू के रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब भी हो गए हैं? क्या फिर से भारत का विभाजन होगा? कांग्रेस आखिर चुनाव जीतने के लिए क्या मंसूबा पाले हुए है? क्या कांग्रेस जानबूझकर भारत के एक और विभाजन को हवा दे रही है? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस बार कांग्रेस के एक सांसद ने देश को बांटने की आवाज बुलंद की है। इस बार कांग्रेस ने भारत से दक्षिण के राज्यों को अलग करके एक नया राष्ट्र बनाने की सोच को आगे बढ़ाया है। लेकिन जैसा बार बार होता है ना कांग्रेसियों में, वैसा ही इस बार भी हुआ। भारत के दक्षिणी राज्यों को एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कांग्रेस के कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण से जो लोकसभा सांसद है डी.के. सुरेश, उन्होंने ये बात कही है। एक सांसद है और डी.के. सुरेश कौन है? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के भाई हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं, यानी बहुत ही बड़े नेता, दिग्गज नेता, सांसद। और कांग्रेस ने कहा है कि यदि दक्षिण के राज्यों को टैक्स का अधिकार, टैक्स का अधिक हिस्सा बल्कि केंद्र सरकार नहीं देगी तो दक्षिण के राज्य एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। सोच रहे हैं कितना बड़ा बयान था दोस्तों। और जब बजट पेश हुआ ना, उसके बाद ये बयान आया। हालांकि लोगों को पता चलते चलते काफी देर लग गया, लेकिन मैंने देखा कि बवाल बढ़ने पर इस बयान पर नेताजी ने, जो कांग्रेसियों की आदत होती है, उसके अनुरूप सफाई दे दी है। लेकिन इस बयान पर, जो भारत को बांटने वाला विभाजनकारी बयान है, इस बयान पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया है। माफी मांगने की बात तो दूर है। और माफी क्यों मांगेंगे, मैं तो अभी आपको पूरे वीडियो में समझा देता हूं। इसकी वजह आप समझ लीजिए दोस्तों कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले देश में उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजन के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस का तो डीएनए ही ऐसा है कि वो सत्ता पाने के लिए देश के विभाजन की बात ही नहीं करती है, बल्कि देश का विभाजन भी कर देती है। कोई छिपा हुआ है क्या? 1947 में भारत को सिर्फ इसलिए दो टुकड़े करने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था क्योंकि वो जल्द से जल्द सत्ता में आना चाहती थी। याद कीजिए, जबकि महात्मा गांधी ने देश को विश्वास दिलाया था कि देश का विभाजन नहीं होगा, और यदि होगा तो उनके मृत शरीर पर होगा। जी हां, गांधी ने आजादी से कुछ महीने पहले मार्च 1947 में कहा था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। If the Congress wishes to accept partition, it will be over my dead body. So long as I am alive, I'll never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it, allow the Congress to accept it. ये खुद गांधी जी ने कहा है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने देश को कुछ महीने बाद ही सत्ता पाने के लिए बांट दिया, स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की वही सोच आज भी है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश के विभाजन का माहौल बना रही है। और याद कीजिए, पिछले साल, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली, बाकी सभी राज्यों में हार मिली, उसके बाद से कांग्रेस ने देश को उत्तर दक्षिण में बांटने का काम तेज कर दिया। और इस खेल में आपको दिखाया है बहुत पहले दोस्तों कि कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती कूदे और लिखा, द साउथ नॉर्थ बाउंड्री लाइन गेटिंग थिकर क्लियरर, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद एक और ट्वीट पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम का बयान भी जहर घोलने वाला था। ये तो खुलकर खेलते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता पाने के लिए अपने डीएनए के हिसाब से यही रणनीति कारगर लगती है, सही लगती है। और इसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों
कांग्रेस के नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, तेलंगाना में जो कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो कह चुके हैं कि दक्षिण का डीएनए उत्तर के डीएनए से अलग है। बयान है, सुनाता हूं, सुन लीजिए। मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ही बिलोंग्स टू बिहार। और यही नहीं, उन्होंने दक्षिण भारत के तेलंगाना के डीएनए को बिहार यानी उत्तर भारत से बेहतर भी बता दिया। आप खुद देख लीजिए। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि रेवंत रेड्डी ने भी ऐसा कहा था, तो ये समझ लीजिए कि ये बीज राहुल गांधी का बोया हुआ है। वो सबसे पहले उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में भेद करते हैं। आपको एक पुराना बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. इतना ही नहीं, केरल में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग दिखावा करते हैं। एक बयान और सुनिए। And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. देख रहे हैं ना, उत्तर भारत दक्षिण भारत में क्या क्या कर रहे थे। और राहुल गांधी ने यह भी फर्क पैदा किया दोस्तों कि उत्तर भारत के लोग महिलाओं के साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं करते। सुन लीजिए। I think the way Indian women are treated leaves a lot to be desired. I think South India is significantly better than North India on this front. इसके बाद राहुल गांधी खान पान में भी ये भेदभाव क्रिएट करते हैं। छोटा हिस्सा ये भी सुनिए। I don't like UP arms. I like Andhra. एक और मुद्दा आपको दिखा देता हूं। चूंकि ये उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच भेदभाव पैदा करने की कोशिश है ना दोस्तों, तो राहुल गांधी ने गवर्नेंस की बात करते हुए उत्तर भारत को नीचा दिखाने का भी प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा, मैं पढ़कर सुनाता हूं। इफ यू लुक एट द साउदर्न स्टेट्स, दे आर डूइंग अ बेटर जॉब बिकॉज they are actually more decentralized, and the northern states are centralizing power, and they are taking away power from the panchayats and grassroots organizations. बताइए, अरे भाई वहां भी लोग ही रहते हैं भारतीय, यहां भी भारतीय रहते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे कैसे पीछे रहे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने क्या कहा, हैव यू एवर हर्ड ए कन्नाडिगा से आई एम गोइंग टू यूपी फॉर ए जॉब। क्या किसी कर्नाटक के लोगों को सुना है कि हम यूपी जॉब के लिए जा रहे? आई शो यू हाउ मेनी पीपल फ्रॉम यूपी एंड एमपी आर कमिंग फॉर जॉब टू कर्नाटका बिकॉज ऑफ ए इकोसिस्टम। The Hindi heartland thinks that they can come to South India, come to Karnataka and earn the livelihood. Nobody from South thinks they can go to Hindi heartland and earn livelihood because of the social infrastructure. आपको बयान सुना देता हूं, सुन लीजिए। Have you ever heard any Kannadiga say, I am going to UP for a job? I will show you how many people from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are there in Karnataka. Why they are coming here? Because of our ecosystem. Because they think, the Hindi heartland thinks that they can come to South India, they can come to Karnataka and earn a livelihood. Nobody from South thinks they can go to the Hindi heartland and earn a livelihood because of the social infrastructure. देख रहे हैं ना, अब हो सकता है दोस्तों ये तो पूरा देश एक ही है, कहीं ज्यादा नौकरी होगी कहीं कम होगी। लेकिन इस मामले में अगर आप नरेंद्र मोदी के पुराने बयान देखिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो क्या कहते थे, आइए यहां नौकरी कीजिए, आप हमारी शक्ति हैं, ताकत हैं। लेकिन कांग्रेस यही काम कैसे करती है, बांटती है और सिर्फ बंटवारे का काम। लगता है कि एक आध राज्य भी भाजपा से छिटक जाए तो बस खेल हो जाएगा, देश भी बांट दो, कुछ भी कर दो। और देश को बांटने वाला इसी प्रकार का बयान गांधी परिवार के करीबी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम, जिनके भाई का भी बयान आपको सुनाया, डी.के. शिव कुमार ने भी दिया। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाता हूं पढ़कर। कर्नाटक इज नॉट लाइक, यू कैनॉट फूल पीपल हियर लाइक यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्यों? कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं रही, वहां भी रही, उन्हीं को हराकर आप आए हैं। लेकिन चूंकि ये राजनीति करनी है बंटवारे की तो ये करते हैं। और कांग्रेस की यही सोच दोस्तों अब इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों ने भी अपना लिया। तमिलनाडु में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने
संसद के भीतर कहा कि राज्य भाजपा केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। गौमूत्र राज्य उत्तर भारत। और सिर्फ सेंथिल कुमार ने ही कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। अब शौचालय साफ करना क्या हिंसा का प्रतीक है? वो काम नहीं है। सोचिए दोस्तों, कांग्रेस और उसकी इंडी अलायंस की पार्टियां देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटने का प्रयास सिर्फ इसलिए कर रही है। इसकी वजह क्या आपको बता देता हूं। क्योंकि देश में सनातन संस्कृति जिस तरह से पूरे भारत को एक सूत्र में बांध रही है, उससे सभी पार्टियां बौखलाई हुई है। कांग्रेस और इंडी अलायंस के इस उत्तर दक्षिण के विभाजन को लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक मुद्दा बनाकर बहस करता है। उसे मुद्दा लगता है, उसे ये नहीं पता कि ये नफरत की राजनीति है, लेकिन वो मुद्दा बनाकर समझाता है कि ये कितना सच है। लेकिन देश के इतिहास और कांग्रेस की सोच से वाकिफ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस को जब भी सत्ता मिलने में कठिनाई दिखती है तो वो अंग्रेजों के हथकंडे को अपनाती है और देश को क्षेत्र और धर्म के आधार पर बांटने का काम शुरू कर देती है। देख लीजिए, नॉर्थ साउथ डिवाइड व्हेन इन ट्रबल कांग्रेस एम्प्लॉयज द, वही ब्रिटिश कॉलोनियल जो प्रैक्टिस है उसी को अपनाती है। इसीलिए मैं ये आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। तो कुल मिलाकर साथियों, सत्ता पाने के लिए देश का विभाजन करना भी कांग्रेस को स्वीकार है। यही तो 1947 में दिखा ना। और इसीलिए आज वो बड़ी आसानी से और बिना किसी भावनात्मक दर्द के देश को उत्तर और दक्षिण भारत में एक बार फिर से बांटने का खेल खेल रही है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि आज देश 1947 का भारत नहीं है जो कांग्रेस के किसी भी नैरेटिव को स्वीकार करके परिस्थिति से समझौता कर लेगा। आज देश को बांटने की बात करने वाली कांग्रेस जहां खड़ी है वो इस बात का सबूत है कि देश की 140 करोड़ आबादी को कांग्रेस को उसके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। ये जो जनता है ना, वो सारी बात समझ रही है और चुनाव आने पर उसका हिसाब किताब भी चुकता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बातें रखिए। अगर कुछ चीज़ छूट रही हो तो वो भी ज़रूर बताइए और बाकी अपना प्रेम बनाए रखिए। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय सिया राम।